emerging technologies. Assalamu alaikum dear student. My name is Ravi Salman and here I'm your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. So students, हमने कल अपना काम स्टार्ट किया था हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, फंडामेंटल ऑफ आईसीटी और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1. नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. इमर्ज टेक्नोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है? इमर्ज कर जाना. इमर्ज का मतलब होता है कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हम जिस एरा में या जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें हमारा जो काम है ना वो मैनुअली जो है ना, मैनुअली मींस हैंड रिटन कम से कम होता जा रहा है और अब हम सारे जो है ना कंप्यूटराइज पर आ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम आपके पास आता जा रहा है. तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है जो विजुअलाइज हम करते हैं, जो हम देखते हैं, वो आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके हम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस उससे हम हासिल करते हैं. तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं आपके पास आ जाती हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास के अगर हम बात करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़, बहुत ज़्यादा कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली तो एक टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका जो काम होता है वो बिल्कुल इस तरह होता है कि जैसे आप ह्यूमन लाइक काम कर रहे हैं, जैसे इंसान सोचता है, देखता है और फिर अपने जो है डिसीजंस लेता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट लाइक उसी तरह ही है, उसका पर्पस भी सेम है और चीज़ें भी सेम है. तो मेन गोल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो अगर हम बात करें तो ये रीजनिंग पर बात करते हैं कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं. मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर जो है वो मशीन लाइक होगा, लेकिन काम जो होंगे वो सारे जो होंगे वो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. आपकी थिंकिंग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपके गोल्स हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं. दूसरे हम गोल की बात करें जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, एक तो एजुकेशनल में बहुत ज़्यादा, ये रिसर्चिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फिर उसके अलावा हेल्थ केयर में और प्लस उसके अलावा मेडिकल में ये बहुत ज़्यादा इसकी ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, जिसमें आपके ये मेडिसिन बनती हैं या आप किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो ये आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, वो है बायोमेट्रिक्स. बायोमेट्रिक्स के बारे में हर कोई जानता है. बायो मीन्स, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, बायो मीन्स तो लाइफ होती है, मैट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं कि जिसके तहत हम काम करते हैं. बायोमेट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, एक मशीन होती है या आपके पास जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, चाहे आप फेस को यूज़ कर लें, चाहे आप थंब से या फिंगर से आप इम्प्रेशन लगा लें, थंब से, फिंगर से या फेस को दिखा दें, कंप्यूटर या आपका जो मोबाइल है फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा क्या ये बंदा अथेंटिक है, क्या ये चीज़ वाकई उसकी है. तो जब ये वो अथेंटिक पर्सन होगा तो वो उस पर वो आपकी चीज़ को, रिसोर्स को वो ओपन कर देगा. ये बायोमेट्रिक सिस्टम का काम है. बायोमेट्रिक सिस्टम आजकल हर जगह पर लगे होते हैं, मोस्टली हर जगह पे, चाहे आप एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड बात कर लें, बैंक से बात कर लें, ऑफिस से बात कर लें, कहीं पे भी काम कर लें. आपने जब एंटर होना है, आपने बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लगानी है, अटेंडेंस लगा के आपने थंब लगा लिया या फिंगर लगा ली तो फ़ौरन वो आपकी अटेंडेंस जो है वो आपकी काउंट हो जाएगी और ये चेक एंड बैलेंस पे आपके आ जाएगा कि आपने कितने बजे आप एंटर हुए और कितने बजे वो आपका काम क्विट हुआ. तो ये बायोमेट्रिक सिस्टम में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी. थर्ड हम बात करते हैं रोबोटिक्स की. रोबोटिक्स के बारे में कल ही जैसे मैं पढ़ रही थी, खुद से मैं पढ़ रही थी कि जापान में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है कि हमारे पास अभी ये है सिस्टम, लेकिन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी के में नहीं गए, लेकिन जापान में जो काम, जो वेटर्स दिए, जो काम हम बाकी जो काम लोग करते हैं वो सारा काम रोबोट्स के ज़रिए होता है. रोबोट्स को ऑर्डर दिया जाता है, उसी तरह वो चीज़ें सर्व या उसी तरह चीज़ें करते हैं. वो इंसानों की तरह ही सोचते हैं, देखते हैं, ऐसे लगता है कि उनको सुनाई दे रहा है, सोच रहे हैं, और जैसे जैसे हमें कोई काम कहता है रोबोट्स उसी तरह काम करते हैं. तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ये चीज़ आ जाती है. तो रोबोटिक्स जो है, सबसे ज़्यादा जो रोबोटिक्स का काम जो होता है ना, वो हमारा जो काम होता है रोबोटिक्स का, वो जो है पैकिंग कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा होता है. पैकिंग कंपनीज़ में जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन की कंपनीज़ हैं या बुक्स वगैरह इस तरह की जो है, जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह लॉन्च हुई है, वहाँ पर बंदों ने जो पैकिंग करनी है, जो इंसानों ने जो पैकिंग करनी है, वहाँ पर रोबोट्स वगैरह, वहाँ पर ऐसी मशीनें वगैरह, ऐसी मशीन हैं कि जो है रोबोट्स की तरह काम करेंगी इंसानों की तरह ही, लेकिन वो होती रोबोट्स हैं. लेकिन उसमें काम आपका क्या हो जाता है, हमारा काम फास्टर हो जाता है, तेज़ हो जाता है
और हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है, कम से कम हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। तो ये हम बात करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास है कंप्यूटर एडेड ट्रेनिंग एड, कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन के बारे में। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो हम बोल रहे हैं, ठीक है जी, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तब्दील करना, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं, जैसे हमने अक्सर अब तो ये गूगल पे भी आ जाता है, गूगल असिस्टेंट जो आपके पास आ जाता है, तो वो भी तो देखें एक टेक्नोलॉजी है ना, वो भी तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि पहले हम लिख के या टाइप करके करते हैं, अब हम क्या करते हैं, बोल लेते हैं, बोल के वो आपसे क्वेश्चन जो है वो आपके साथ साथ लिखा हुआ भी आ रहा होता है, और वो आपसे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो इसी तरह सेम जो है कंप्यूटर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास यही चीज़ होती है कि आप जो बोलते हैं वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसको बोलेंगे, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा, तब्दील कर देगा, चेंज कर देगा, और उसके बाद हमें उसी टेक्नोलॉजी में हमारे पास आ जाएगी चीज़। फिर हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में। वर्चुअल का मतलब ही टेम्परेरी होता है, आर्जी तौर पर होता है, लेकिन ये इस तरह का काम होता है कि जैसे ये ज़्यादातर मोस्टली ऐसे लगता है कि इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, ये कोई भी चीज़, मोस्टली इमेजेस वगैरह, जैसा कि हम अपने एड्स वगैरह देखते हैं टीवी पे या कमर्शियल्स वगैरह देखते हैं, या कोई आप मूवीज़ में ऐसे सीन देखते हैं, आपको बिल्कुल लगता है कि रियल सीन चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस तरह की रियलिटी बेस होते हैं कि वो 2D में बने होते हैं, 2 डायमेंशन में बने होते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो इस तरह आपको शो हो रहा होता है कि बिल्कुल ये रियल लाइफ में आप देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट में आपके पास ये चीज़ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास, ये नई से नई टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है कि एक चीज़ जो कि फैक्ट में नहीं है, हकीकत में नहीं है, लेकिन वो बनी सा डिज़ाइन सा हुई हुई है 2D में, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल हमें रियल इमेज शो करवा रही होती है। स्टूडेंट्स, हम बात करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जैसे जैसे हमारे पास डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, तरक्की होती जा रही है कंप्यूटर के अंदर, हमारे पास न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस होती जा रही है। इसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी जो आजकल इंट्रोड्यूस हुई हुई है, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है, वो हमारे पास 3D होलोग्राफिक आपके पास आ रही है। 3D इमेजेस आ रहे हैं, 3D होलोग्राफिक आती है। उसमें होता है कि आप ग्लासेस लगा के आप उसको देखते हैं, और उसमें आपके व्यूज़ या आपका जो सीन है वो बिल्कुल इस तरह शो हो रहा होता है कि जैसे वहाँ पर आप लोग खुद से काम कर रहे होते हैं, यानी कि आपके इमेजेस इस तरह के बने होते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर गए हैं और आपने वो ग्लासेस लगाए हुए हैं, कोई गेम आप खेल रहे हैं, तो उसमें आप होते तो बाहर है, स्क्रीन के बाहर है, लेकिन उसमें कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं कि आपको लग रहा होता है कि वो आप उसके अंदर ही हैं, वो खुद से आप वो प्ले कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा काम जो है अब ये फिल्म मेकिंग में और टेक्सचर में और ये जो है कैमरास वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले जो है वो रोल जो है वो प्ले करेगा। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास एक चीज़ आती है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बात करेंगे कि ये आपके पास जो है एक ऐसी एब्स्ट्रैक्शन है कंप्यूटर के अंदर कि जो आपके पास डिफरेंट जो है चीज़ों को शो करेगी, आपके पास नेटवर्किंग को शो करेगी, और ये इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें आपने फाइल को स्टोर करना है, आपके पास डाटा फाइल बहुत ज़्यादा है, आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, फाइल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होगी, बैकअप के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, बहुत सारी इसकी और चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ओपन सोर्स, ओपन का मतलब है खुला, सोर्स में नज़रिया सॉफ्टवेयर है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे हर कोई काम कर सकता है। इसमें आपके पास ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, आपको अथॉरिटी होनी चाहिए, आप गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हो, और फिर उसके बाद आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं, जो भी आपको काम चाहिए, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब जैसे गूगल है, गूगल हमने किया होता है, आपने जो चीज़ सर्च करनी है आपके पास आ जाता है। फिर उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, विंडोज़ है, विंडोज़ पे आप फोल्डर बनाएं, फाइल बनाएं, जो भी आपने काम करना है। विंडोज़ पे भी आगे जो टाइप है लिनक्स है, यूनिक्स है, और इसके अलावा जो है ये हम बात करें हैं अपनी इंटरनेट के बारे में, तो ये आपके सारा ओपन सॉफ्टवेयर है। इसमें सिर्फ आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जो भी आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो भी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज़ करना है, किस तरह करना है, वो आप इजीली उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की आगे आपने टाइप्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप इजीली इसको आप अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। आप इसको गो थ्रू करें, अच्छी तरह पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला ये आपको समझ आ जाएगी। कल हम आपको एक नई टॉपिक के नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ मिलते हैं।
स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।